आइए शिव पार्वती के मिलन के बारे में जानते हैं। बहुत समय पहले सती नाम की देवी थीं, जो भगवान शिव की पत्नी थीं। सती अपने पिता राजा दक्ष के महल में पली बढ़ी थीं। राजा दक्ष को शिवजी पसंद नहीं थे। वे शिवजी को साधु, भस्मधारी और साधारण वेशभूषा वाला समझकर उनका अपमान करते थे। एक दिन राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया और जानबूझकर शिवजी को नहीं बुलाया। सती को जब ये पता चला तो वे बिना निमंत्रण के ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि उनके पति का अपमान किया जा रहा है। ये सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब शिवजी को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण किया और वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया। बाद में शिवजी सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। देवताओं ने प्रार्थना की, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बने। कुछ समय बाद सती ने पुनर्जन्म लिया। इस बार वे पार्वती के रूप में हिमालय के राजा हिमवान के घर जन्मी। पार्वती बचपन से ही शिवजी को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लेकर आई थीं। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वे कई वर्षों तक जंगल में रहीं, फल फूल खाकर और कभी कभी बिना भोजन के भी तप करती रहीं। देवताओं ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी से पार्वती को स्वीकार करने की प्रार्थना की। शिवजी ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके सामने आकर बोले, तुम इतने सुंदर हो, फिर उस भस्मधारी जटाधारी शिव को क्यों पति बनाना चाहती हो? पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, आप शिवजी का अपमान न करें, वे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। मैं उन्हें ही अपना पति मानती हूँ। ये सुनकर शिवजी अपने असली रूप में प्रकट हुए और पार्वती की अटल भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। शिव और पार्वती का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। देवता, ऋषि और सभी लोकों के प्राणी इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। उनका ये मिलन केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि शक्ति और शिव के एकत्व का प्रतीक है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। धन्यवाद।